और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और बुधवार का दिन है। तो आज चर्चा करेंगे पंचमी तिथि के दिन किए जाने वाले कृत्यों की। आज जैन बंधुओं की श्रुति पंचमी है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। जैन समाज में इस दिन का विशेष महत्व है। कहते हैं इसी दिन पहली बार जैन धर्म का ग्रंथ लिखा गया था। आज देर रात 2:19 तक वृद्धि योग रहेगा। जैसा कि इसका नाम ही है वृद्धि, इस योग में किए गए कार्यों में सदैव वृद्धि होती रहती है। लिहाजा आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह योग सबसे बढ़िया है। इस योग में किए गए काम में न तो कोई रुकावट आती है और न ही कोई झगड़ा होता है। साथ ही आज पुष्य नक्षत्र है। अलग अलग वार को पढ़ने से इसका अलग अलग नामकरण किया जाता है। बता दूं, अगर गुरुवार को पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो गुरु पुष्य योग बनता है। आज पुष्य नक्षत्र और बुधवार का संयोग बन रहा है, लिहाजा आज बुध पुष्य योग बन रहा है। इस योग के दौरान घर में नई वस्तुएं लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। खरीदारी के लिए यह समय शुभ समझा जाता है। इस बीच आज रात 12:14 पर चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र की युति होगी। चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र की यह युति बड़ी ही शुभ है। इसके अलावा पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। आपको बता दूं, पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है और इसका प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा पुष्य नक्षत्र के दौरान जन्मे लोगों को आज के दिन पीपल के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज के दिन श्रुति पंचमी, वृद्धि योग, बुध पुष्य योग, पुष्य नक्षत्र और चंद्र पुष्य युति की। और अब बात करेंगे बुधवार, वृद्धि योग और पुष्य नक्षत्र के संयोग में शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा इन उपायों की। अगर मकान या किसी अन्य जमीन को लेकर आपका किसी से वाद विवाद चल रहा है तो इस सिलसिले में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए आज के दिन पुष्य नक्षत्र के दौरान आपको नीले या काले रंग के आसन पर बैठकर या फिर नीले या काले रंग के कपड़े पहनकर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम शं यो देवी रभिष्टे आपो भवन्तु पीतये शं यो रभि स्रवन्तु नः। ये दुर्गति निवारण का अथर्ववेद में बताया गया मंत्र है। ये बहुत ही प्रभावशाली है। लिहाजा आज के दिन इस विशेष मंत्र का जप करने से आपको मकान या जमीन से संबंधित वाद विवाद में जीत हासिल होगी। अगर आप अपने किसी राजनीतिक कार्य में सफलता पाना चाहते हैं या राजनीति में अपने विरोधी से आगे निकलना चाहते हैं तो आज के दिन आपको पीपल के 5 वृक्ष लगाने का संकल्प करना चाहिए। और जो जो ये पीपल के पेड़ बढ़ेंगे तो आपकी राजनीति चमकेगी और आप अपने विरोधियों से आगे निकलने में कामयाब रहेंगे। यदि आप अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं तो आज आपको 96 चौवा कच्चे सूत, देखो चौवा मीन्स 1 4 अंगुल, ऐसे 96 टाइम्स निकालिए 96 चौवा कच्चे सूत में ओम नमो भगवते ब्रह्मदेवाय इस मंत्र का 7 बार जप करके पीपल के पेड़ को समर्पित कर दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। अगर आपको छोटी छोटी बातों में जल्दी से गुस्सा आ जाता है जिससे आपका बना बनाया हुआ कार्य बिगड़ जाता है तो इससे बचने के लिए आज के दिन आपको भगवान गणेश के चरणों में सफेद पुष्प अर्पित करना चाहिए। अगर सफेद पुष्प न मिल पाए तो अपने मन में ये भाव रखें कि भगवान गणपति के पैरों में सफेद पुष्प अर्पित कर रहे हैं। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने क्रोध पर निश्चित ही काबू पा लेंगे। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो आज के दिन पुष्य नक्षत्र के दौरान आपको स्नान आदि के बाद पीपल के वृक्ष या उसकी तस्वीर के सामने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। साथ ही शनि के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस तरह है शं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। अगर आपके पारिवारिक जीवन में कोई परेशानी चल रही है और आप उन परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आज रात को सोते समय अपने सिरहाने 5 बादाम रखकर सोएं और सुबह उठकर उन्हें अपने पास ही रख लें। जब मौका मिले किसी मंदिर में दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके पारिवारिक जीवन में चल रही परेशानियों से जल्द ही छुटकारा मिलेगा।
अगर आपके काम बार बार रुक जाते हैं और पूरा होने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उस बिगड़े काम को बनाने के लिए आज बुधवार के दिन आपको माता दुर्गा के इस मंत्र का 21 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस तरह है: सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। आज के दिन इस मंत्र का 21 बार जप करने से आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और कार्यों को पूरा करने में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस पार्टनर कुछ बहक गया है या वो आपके बिजनेस में कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो इससे बचने के लिए आज के दिन आपको 2 सूखी लाल मिर्च लेकर अपने ऊपर से 7 बार उतारकर आज जलती आग में डाल देनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से बिजनेस पार्टनर का व्यवहार आपके प्रति सामान्य हो जाएगा। अगर आपका कोई शत्रु है और आप उसे पटखनी देना चाहते हैं, तो आज के दिन चंदन की माला पहने। अगर ये संभव न हो तो आज के दिन पुष्य नक्षत्र के दौरान चंदन को घिसकर उससे अपने मस्तक पर टीका करें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने शत्रु को पटखनी देने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को मिठास से भर देना चाहते हैं, तो आज के दिन माता दुर्गा की पूजा करिए। रोली में थोड़ा सा घी मिलाकर माता के मस्तक पर तिलक लगाएं और उनके सामने घी का दीपक भी जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन मिठास से भरा रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज वृद्ध योग, बुध पुष्य योग, चंद्र पुष्य युति और पुष्य नक्षत्र के बारे में। आज के दिन आप कौन से खास उपाय करके आप मनचाही सफलता पा सकते हैं और जीवन में विभिन्न परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, आज हमने इस सब के बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज याद दिला दूं कि आज जैन बंधुओं की श्रुति पंचमी। श्रुति का शब्द अर्थ का क्या होता है? श्रुति माने सुना हुआ, जो कहा जाए और जो सुना जाए। सुन के फिर आगे कहा जाए और आगे सुना जाए। तो श्रुति का मतलब कहना और सुनना, गुरु और शिष्य के बीच का संवाद। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी जैन धर्म के उसी ग्रंथ में जो श्रुति पंचमी के दिन प्रारंभ किया गया, इसमें कहा गया है कि श्रेष्ठतम लोग वो हैं जो श्रावक हैं। यानी श्रावकों को देखो, प्रथम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और तृतीय श्रेणी, इस तरह श्रेणियों में मनुष्यों को बांटा गया। हमने आपसे जब धारणा की चर्चा की थी तो कहा था वृत्ति, बुद्धि और विवेक। वृत्ति पार्श्विक मामला है, मनुष्य किंगडम एनिमीडिया का सदस्य है, पशु जगत का एक हिस्सा है, तो मनुष्य की भी पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं। और यम, नियम, आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार तक जो 5 अष्टांग योग के हिस्से हैं, वो उसकी पशु प्रवृत्तियों से संबंध रखते हैं, शरीर से संबंध रखते हैं। 6 पैक ऐप, 6 ऐप पैक, 6 पैक ऐप क्या होती है, उससे ताल्लुक रखते हैं। उसका धारणा से, बुद्धि से, ध्यान से कोई सीधा संबंध नहीं। लेकिन ये जो श्रुति पंचमी, इसका संदेश क्या है? तो प्रथम श्रेणी के व्यक्ति वो हैं जो सुनकर मुक्त हो जाते हैं। दूसरी श्रेणी के व्यक्ति अगर सुनकर मुक्त नहीं हो पाए तो बताए गए मार्ग पर चल के अभ्यास करके ध्यान के जरिए मुक्त होते हैं। और तीसरे कोटि के लोग जन्म जन्मांतर तक अभ्यास करते हैं, फिर भी मुक्ति के पथ से थोड़ी दूरी बनी रहती है। तो ये जो श्रावक है, ये कौन है? वो इतने गहरे ध्यान में गए हुए लोग हैं कि मुक्ति का जो मार्ग है, जो ये सिद्धों का, ये जो बुद्धों का, एनलाइटेंड लोगों का लोक है, उसकी पुकार उन्हें सीधे सुनाई पड़ती है, जो सीधे बुद्धि में प्रवेश कर गए हैं। तो श्रुति पंचमी का यही संदेश, ध्यान के जरिए आगे जाने या समाधि में जाने, ध्यान और समाधि के बीच का जो इसकी जो कॉल है, वो श्रुति पंचमी का दिन हमें उस कॉल की याद दिलाता है। और उम्मीद है कि आप अगर एक श्रावक हैं तो आप सुनेंगे और मुक्त होंगे। और जल्दी ही किसी दिन मैं ध्यान की चर्चा करूंगा। मुझे याद है, मैं थोड़ा थोड़ा समय निकालने की कोशिश करता हूं। आज भी देखिए, श्रुति पंचमी के ही बहाने हमने आपसे 2 मिनट इस मुद्दे पर बात कर ली।